स्वागत है आपका हमारे चैनल होम अप्लायंस पे में। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं क्या नई स्प्लिट एसी लगाने से पहले हमें वैक्यूम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्या पहले से स्प्लिट एसी जो लगी हुई होती है और उसको उतारते हैं हम और उसी पाइप पे नई एसी फिटिंग करते हैं, तो क्या उस सिचुएशन में हमें उस पाइप का वैक्यूम करना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है। तो कुछ टेक्नीशियन ऐसे होते हैं जो नई एसी फिटिंग करते समय भी वैक्यूम करते हैं और वैक्यूम को रिकमेंडेड करते हैं, लेकिन अभी तक मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं किया है। लेकिन अब वैक्यूम नहीं किया हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि वैक्यूम नहीं करते तो हम कुछ भी नहीं करते। वैक्यूम के अलावा हम दूसरा काम करते हैं, वो मैं आपको बताऊँगा आगे चल के। अब पहले इस बारे में बात कर लेते हैं, वैक्यूम क्यों ज़रूरी होता है। वैक्यूम इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जब हमारी पहले की एसी फिटिंग हो चुकी होती है तो उसके अंदर गैस जो चलती है उसमें मान लीजिए कि आप उसमें R22 चल रही है, पहले की गैस नॉर्मली R22 या 32 कोई सी भी गैस चल रही थी, और गैस चलने के दौरान उसके ऑयल भी एसी के पाइप्स के अंदर आ जाते हैं। अब इस सिचुएशन में एसी के साथ उसके ऑयल भी आ जाता है, तो अब हम उस एसी को उतारते हैं। उस एसी को उतार के फिर हम दूसरी एसी फिटिंग कर रहे हैं, तो उसके अंदर मान लीजिए डिफरेंट गैस है। इसमें 32 था, उसमें 410 है, और 410 की ऑयल भी अलग होता है। तो इसलिए टेक्नीशियन है वो रेफ़र करते हैं कि आप उसका वैक्यूम ज़रूर करें। लेकिन इतना माइनर सी बात होती है, इतना चल जाता है, क्योंकि मैंने भी बहुत सारी फिटिंग किया और आज तक मैंने कभी किसी का वैक्यूम नहीं किया है और कभी कोई कंप्लेन भी नहीं है और ऐसा कुछ होता भी नहीं है, क्योंकि माइनर सी चीज़ें होती है, एडजस्ट हो जाती है। जहाँ उसके अंदर 1 लीटर से भी ज़्यादा ऑयल है और उस मुकाबले में अगर उसके अंदर 10 ml 20 ml अगर ऑयल पाइप में भी है तो उतना एडजस्ट हो जाता है, उससे कोई समस्या नहीं आती है। तो इसलिए लोग वैक्यूम करने को रिकमेंडेड करते हैं। अब वैक्यूम नहीं करने की जगह मैं बताता हूँ मैं क्या करता हूँ। वैक्यूम करने के बदले हम ऐसा काम करते हैं, हम इंडोर यूनिट हमारी टंग जाती है। इंडोर यूनिट टंगने के बाद जब हम आउटडोर यूनिट टांग कर और इंडोर यूनिट के दोनों फ्लेयर नेट हम अच्छी तरीके से टाइट कर लेते हैं। उसके बाद हम जब आउटडोर यूनिट के फ्लेयर नेट को टाइट कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हम उसके सक्शन लाइन को टाइट करते हैं। सक्शन लाइन वाली जो नट होती है हम उसको पूरी अच्छी तरीके से टाइट कर लेते हैं, और उसके बाद जब डिस्चार्ज लाइन जो होती है, डिस्चार्ज लाइन को हम हल्का सा ही टाइट करते हैं, उसको पूरी तरीके से टाइट नहीं करते। डिस्चार्ज लाइन हमारी हल्की टाइट है और सक्शन लाइन हमने पूरी तरीके से टाइट कर लिया। फिर सक्शन लाइन से हम एलेंकी की सहायता से गैस को रिलीज करेंगे। जब एलेंकी की सहायता से हमारा गैस रिलीज होगा तो वो गैस इंडोर यूनिट में जाएगा, हमारा पाइप से इंडोर यूनिट में जाएगा। इंडोर यूनिट से होता हुआ वो हमारी डिस्चार्ज लाइन से वो बाहर आ जाएगा। तो इस सिचुएशन में गैस के साथ साथ हमारी जो पाइप के अंदर की एयर थी वो भी बाहर आ जाता है। और जब एयर बाहर आने लगे कुछ समय कर जब एयर बाहर आने लगता है तो इस सिचुएशन में आप रनिंग जो हमारा गैस है, हमने थोड़ा ही सा एलेंकी की सहायता से खोला था, गैस को थोड़ा सा खुले रहने दें। उस टाइम आप अपने जो आपका डिस्चार्ज लाइन है उसको उस टाइम पर आप टाइट कर दें। जब आप उस टाइम पर उसको टाइट करेंगे तो उसके अंदर का जितना भी एयर था वो एयर उस टाइम बाहर निकल जाता है, तो उस टाइम आपको वैक्यूम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरीके से आप कभी भी ऐसी फिटिंग करें तो आपको वैक्यूम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अभी भी मैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, अगर आप वैक्यूम करते हैं तो करते रहे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपने अगर वैक्यूम नहीं करते हो तो भी उससे कोई बड़ी समस्या नहीं आती है। वैक्यूम करो या ना करो, दोनों बात बराबर ही है।